So hey guys, I am Jaya and I am in class 11 and I opted commerce with math in a class 11. कॉमर्स ड्रॉप किया. बाय द वे मुझे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है. तो चलो पहले अपने क्लास 10 की स्टोरी शुरू करते हैं. भाई मैं अपनी क्लास 10 की स्टोरी बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड मेरी क्लास 10 की स्टोरी में दो लोग का रोल है. फर्स्टली तो एक मेरी फ्रेंड भी है, वो भी है. एंड जो कि हमने बहुत सारे कांड भी किए हुए हैं स्कूल में. मुझे पता नहीं था कि मैं 10th में इतना कुछ कर जाऊँगी. मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतना झूठ नहीं बोला होगा जितना मैंने अपने 10th में झूठ बोला है स्कूल में, हर जगह. तो चल फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी मार्च में ही मैंने सबके दो दो चैप्टर्स पढ़ लिए थे. एंड एसएसटी में मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था फ्लो. तो उसमें मैंने तीन चैप्टर नहीं दो ही चैप्टर किए थे उसमें भी. एंड अप्रैल में फिर मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी मैथ के लिए. तो वहाँ से मैं मैथ पढ़ती थी. एंड भाई वो कोचिंग मेरे लिए इतना हैक्टिक हो जाता था, मैं क्या ही बताऊँ. मैं अब स्कूल जाती थी पूरे अप्रैल. फिर मैं स्कूल भी गई. मैं स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती थी. उसके बाद मैं डायरेक्टली कोचिंग चली जाती थी. वहाँ से डायरेक्टली जाती थी. फिर वहाँ से मेरी 4 बजे छुट्टी होती थी. एंड कोचिंग में भी मैं पढ़ती थी तो सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ पाती थी, क्योंकि फिर 1 घंटे की कोचिंग रहती थी. आधा घंटा इधर उधर बकैती में निकल जाती थी. आधा घंटा पढ़ लेती थी, ख़त्म 1 घंटा. फिर मैं घर आती थी 5 बजे. अब 5 बजे मैं इतना थक जाती थी कि मेरे अंदर पढ़ने की हिम्मत भी नहीं बचती थी भाई कि मैं पढ़ सकूँ. फिर आती थी, घर का काम वाम भी थोड़ा बहुत रहता था तो उसको भी कर लेती. स्कूल का भी बहुत सारा वर्क रहता था तो स्कूल का भी करती थी. एंड इसकी वजह से जानते हो मेन चीज़, मुझे ना स्कूल मतलब पूरे महीने फिर जाना पड़ा था, वरना मैं छुट्टी मार लेती थी. फिर इसी तरह स्कूल गई. फिर मई में मैंने वो कोचिंग छोड़ दी. भाई मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा था, इतना हैक्टिक हो जा रहा था दिन. फिर मैंने वो कोचिंग छोड़ दी. फिर मई में मैंने फिर पीडब्ल्यू की क्लासेस ले रखी थी तो उन्हीं से पढ़ा था एंड यूट्यूब से पढ़ा था. फिर जून तक में मैंने आधा अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया था. सबके 3-3 4-4 चैप्टर छोड़ दिए थे और लास्ट के 2-2 3-3 चैप्टर छोड़ दिए थे. सोचा था उसको लास्ट में करूँगी. फिर क्या, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी एंड मैं उसको पढ़ नहीं पाई इसी वजह से. फिर मैं पूरे साल से 3-3 4-4 चैप्टर पे ही अटकी रह गई. उसी को पूरे साल पढ़, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग ने मतलब यही किया था भाई. लास्ट के चैप्टर छोड़ दिए थे. जुलाई में भी जैसे तैसे मैं 5 दिन फिर कोचिंग गई थी. फिर 5 दिन के बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी. मैंने कहा मेरे से नहीं होगा भाई कि 4-5 बजे घर आ रहे हो, फिर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो उधर. एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर ये था ना कि समझ मेरे ऋतिक सर को आ रहा है. फिर मैं वहाँ कोचिंग जाती थी तो वो पढ़ा देती थी, मुझे लगता था कि उनका समझ आ रहा है. फिर मैं वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी कर देती थी. एंड मेरे को लगता था कि मैथ मेरा सही चल रहा है भाई, उनका मुझे समझ आ रहा है. फिर मैंने जब एक दिन नोटिस किया, मैंने सोचा भाई मैं घर से पढ़ के जा रही हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या ये मतलब है. समझ तो मुझे ऋतिक सर का ही आ रहा था. फिर मैंने वो कोचिंग छोड़ दी. दैन मैंने ऋतिक सर को ही फॉलो किया था. एंड उन्हीं के क्वेश्चन वगैरह, DPPs, नोट्स, उन्हीं के सब कुछ फॉलो करके मैथ का पढ़ा था. एंड हमारे स्कूल टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की थी. मतलब वो NCERT तो मेरा पूरे स्कूल से ही हो गया था, क्योंकि उन्होंने पूरा एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ था. तो बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ मैं नोट्स पढ़ती थी, पढ़ती गई, लेक्चर देखती थी, नोट्स पढ़ती थी, लेक्चर देखती थी, नोट्स पढ़ती थी. बस मेरा यही चल रहा था. एंड SST वगैरह के भी मैंने सब कुछ पढ़ लिया था पूरा. मैंने सिलेबस ही ख़त्म कर लिया था अपना जून में. एंड फिर क्या, फिर अगस्त में समथिंग में हमारा UT हुआ था. एंड अप्रैल में भी एक UT हुआ था जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया था मेरे अंदर. ठीक, वो भी UT में. सोच रहे हो UT कितने नंबर का, रत्ती भर का मार्क्स का पेपर होता है. फिर से एग्ज़ाम आता है अगस्त में UT का. फिर मैंने वही बिना पढ़े निकाल दिए, दे दिए. फिर आता है हमारा मतलब एनुअल हाफ ईयरली का एग्ज़ाम. एंड उसमें मैंने भी, एंड यू नो व्हाट, मैंने IT पूरे साल नहीं पढ़ना था भाई. मैंने भाई पूरे मई जून में IT और इंग्लिश पढ़ा ही नहीं. द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इट. यू प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना. इंग्लिश और IT को भी पढ़ लेना, उसको हल्के मत लेना. बाय द वे वैसे मैंने हल्के में लिया था. यू कांट बिलीव कि मैंने IT को एक दिन पहले पढ़ के मैं पेपर दे के आई थी. मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था. मैंने स्कूल में कोई भी PT UT टर्म का कोई भी एनुअल एग्ज़ाम कुछ भी नहीं दिया था. प्री बोर्ड तक की मैंने नहीं दिया था भाई IT का. एंड लास्ट मोमेंट पे मैं पढ़ के गई थी. 16 को समथिंग एग्ज़ाम था, 18 को एग्ज़ाम था. तो मैं 15-16 पढ़ के गई थी, क्योंकि भाई 10 को जब मैं मैथ का एग्ज़ाम दे के आई तो 2 दिन मैंने अब 2 दिन रेस्ट तो कर लिया था. फिर उसके बाद आ गई थी होली. तो मैं पढ़ रही थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, बस लेक्चर ही देख रही थी स्वाति मैम के. एंड फिर होली आ गई तो होली में भी कुछ नहीं पढ़ पाया. बस मेरे पास 2 दिन बचे थे. अब मैं क्या ही करती. तो फिर मैंने उठाया भाई नोट्स एंड और स्वाति मैम की वीडियो. उससे मैंने बुक में जहाँ जहाँ मार्क हो सकते थे हर जगह के इंपॉर्टेंट चीज़ पे, डायग्राम वगैरह सब पे. एंड फिर मैं 2 दिन पढ़ी. एंड यू कांट बिलीव उस 2 दिन पढ़ के मैंने IT में 93 स्कोर किए हैं. सिर्फ 2 दिन. मुझे बिलीव नहीं होता भाई. बताओ, मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए और एनुअल एग्ज़ाम अपना UT का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया. एंड ये तो थैंक गॉड कि सर ने मुझे इंटरनल के 50 में से 50 नंबर दे दिए, जो कि मैंने कोई पेपर नहीं दिए थे. आप सोच भी सकते हो वो सर कितने अच्छे थे कि मेरे 50 में से 50 पूरे दे दिए.
एंड फिर क्या बढ़िया आईटी में बढ़िया स्कोर किया। बैक टू द टॉपिक। तो अगस्त में फिर मैं यही करती थी कि नोट्स पढ़ती थी, लेक्चर देखती थी, नोट्स पढ़ती थी, लेक्चर देखती थी। अगस्त तक मेरा यही चल रहा था और सितंबर में भी समथिंग यही था। और फिर भाई अक्टूबर से मेरा जो फ्लो टूटा ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई पूरी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। समथिंग उसमें ना फेस्टिवल्स बहुत आ गए थे, दिवाली आ गई थी, नवरात्रि आ गई थी, राखी वगैरह अगस्त में आ गए थे एंड बहुत कुछ आ गया था भाई। उस समय मैं डिस्ट्रैक्टेड एंड मैं कभी कंसिस्टेंसी से पढ़ ही नहीं पाई, ज़िंदगी में अपने नहीं पढ़ पाई। मैं एक दिन पढ़ती हूँ तो एक दिन ब्रेक मारती हूँ, एक दिन पढ़ती हूँ तो एक दिन ब्रेक मारती हूँ। प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना भाई। मैंने इतनी छुट्टी मारी है अपने पूरे स्कूल में, पूरे साल में सिर्फ मैं पूरे साल में करीबन 2 से 3 महीने गई होंगी एकदम, अगर बताया जाए तो। लगातार नहीं, छोड़ छोड़ के, जैसे दिन जाती थी फिर 5 दिन की छुट्टी, फिर महीने में तो सिर्फ मैं करीबन 9-10 दिन चली जाती थी, बस 20 दिन छुट्टी। इसी तरह करके मैंने पूरे अपने साल किए भाई। पूरे साल मैंने इसी तरह छुट्टी मारी है। मेरी फ्रेंड ने भी बहुत छुट्टी मारी है, दोनों साथ साथ जाते थे एंड दोनों बहुत छुट्टी मारी है भाई। सो बैक टू द टॉपिक। एंड अक्टूबर में मैंने अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लिया था एंड मेरी कंसिस्टेंसी भी पूरी ब्रेक हो चुकी थी। सब कुछ भाई टूट चुका था, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था बिल्कुल। फिर मेरे को लगा भाई पढ़ना चाहिए, देन मैं पढ़ाई पे आई। मैंने क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस किए एंड एक वेबसाइट थी, एक साइट थी गूगल पे, सेल्फ स्टडी, वहीं से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी एंड मैंने सैम्पल पेपर अभी तक नहीं लगाए थे। जनवरी आ गया है, मैं पढ़ रही हूँ, भूल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, भूल रही हूँ, मेरा सिलेबस से नहीं कंप्लीट हो रहा है। जनवरी आ गया है, बताओ जनवरी तक में मेरा बताओ पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, सब कुछ चलता गया। एंड फिर जनवरी में मेरा भाई ऐसा फ्लो टूटा कि मैंने पूरे 1 महीने पढ़ाई नहीं की। एंड दिसंबर में हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह हो चुके थे, तो जनवरी में हमें छुट्टी दे दी गई थी कि आप लोग घर पे पढ़ो। बट मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ना ही कहाँ था, मैं पढ़ती नहीं थी। फिर जनवरी में मेरा फ्लो टूटा, मैंने पढ़ना छोड़ दिया एंड फिर लास्ट के मोमेंट में फिर मैंने रगड़ना चालू किया। क्या सैम्पल पेपर खूब लगाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, रिवीजन किए, नोट्स के वगैरह वगैरह, नोट्स के रिवीजन वगैरह किए, लेक्चर खूब देखें, लेक्चर पे लेक्चर मैं देख रही हूँ। उतनी समय जानती हो क्या सीरीज़ चल रही थी, गॉड सीरीज़ चल रही थी। वो मतलब नेक्स्ट टॉपर के टीचर भी सब कुछ करवा रहे थे, दिगराज सर, प्रशांत सर, शोभित भैया। अलग सर अपनी सीरीज़ चालू किए हैं, उनका देख रही हूँ, ऋतिक सर का देख रही हूँ, समृद्धि मैम का देख रही हूँ, सबका भाई मैंने सबके लेक्चर देख लिए थे। पर मेरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हिले हुए थे, तो हिल ही गए थे। फिर मैंने उन पर फोकस भी नहीं किया। मैंने उनको कहा कि पेपर के एक दिन पहले पढ़ लूँगी, लास्ट के लिए छोड़ दिया था। मैं कहूँगी भाई तुम लोग ऐसा मत करना। अगर एक चैप्टर तुम लोग कंप्लीट कर रहे हो ना, तो लगन से कर लो भाई, अच्छे से कर लो। क्या बार बार उसी चैप्टर पे मुड़ मुड़ के कर देखोगे, एक ही बार में करो, अच्छे से करो, ख़त्म करो उसको। लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं फिर फरवरी में आता है वही पेपर, देन मैं पढ़ ही रही थी पूरे महीने। मैंने पढ़ा अच्छे से, सैम्पल पेपर मैंने सबके करीबन 3-3, 4-4 लगाए होंगे एंड आईटी का एक भी नहीं लगाया था क्योंकि आईटी का मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैंने पढ़ा ही नहीं था। देन फिर आया वही पेपर वाला दिन। सबसे पहले हमारा पेपर था इंग्लिश का। इंग्लिश में तो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था, तो मैं अब क्या ही बोल सकती थी। मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो था कि पेपर से 1-2 दिन पहले मेरी इतनी एंजाइटी हो रही है, मेरा दिल धक कर रहा है भाई, मुझे कुछ आता ही नहीं, तो मैं करूँ क्या। मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं। देन क्या, फिर मैंने अनुराग सर की फिर वही वीडियो उठाई, चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है यार, 11 में आते ही सब कुछ भूल गई चैनल। एंड उनकी भाई वीडियो उठाई और उनके पूरे सब कुछ समझा, उन्हीं से पूरा किया। एंड ही इज़ द बेस्ट टीचर, मैं वंस अगेन बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर है। देन मैंने उन्हीं से पढ़ा। फिर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया था, मैंने कोई भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया था इंग्लिश में। एंड फिर मैं उन्हीं की वीडियो देख के स्कूल चली गई एंड एजुकेशनल भैया की सुबह वीडियो देख ली थी लास्ट रिवीजन के लिए। 2-3 दिन मैंने बस सर के वही वीडियोज़ देखे एंड बुक रीडिंग की। भाई बुक मतलब उन्होंने नोट्स दिए थे बुक से ही, तो मैंने उसको पढ़ा था। एंड फिर हो गया, जैसे पेपर करके आई ठीक ही गया था। इंग्लिश का पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। एंड फिर साइंस का पेपर आता है, फिर वही सीरीज़ वगैरह चल रही थी, आप लोगों को पता ही होगा। सीरीज़ वगैरह चल रही थी, उसको किया, अपने नोट्स को रिवाइज़ किए एंड साइंस का पेपर मेरा अच्छा ही गया था। फिर आता है एसएसटी का पेपर, एसएसटी में ही इसी तरह जैसे तैसे करके निकाल दिया। एंड मैथ में तो 10 दिन का गैप था, जिसमें कि ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। मेरे मैथ के पेपर में 10 दिन का गैप था। मैंने सोचा भाई 10 दिन का गैप है, रोज़ एक एक चैप्टर करूँगी तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट वॉट, मैंने अपने 3 दिन शुरू के वेस्ट कर दिए। फिर चौथे 5वें दिन मैं पढ़ती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता। फिर 5 दिन मेरे पास बस और बचे थे। फिर 5 दिन मैंने यही उठाए, क्वेश्चन लगाए एंड यू नो व्हाट, मैंने मैथ के लास्ट चैप्टर्स पढ़े ही नहीं थे, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम था एंड प्रोबेबिलिटी वगैरह, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस मैंने पढ़े ही नहीं थे।
मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, लास्ट के लिए छोड़ दिया था। देन फिर मैं उसी में घुसती रह गई। फिर पेपर दे के आई तो मैथ का पेपर मेरा इतना वाहियात गया था भाई, इतना वाहियात कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड इस बार मैथ का पेपर बहुत ही ज़्यादा घटिया आया भी हुआ था।